साथियों, आज एक आरटीआई का जवाब आप सभी के सामने आया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। ये आरटीआई साथियों एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो बीएसएफ के थ्रू वैकेंसी आई है और संपन्न होना उसी से संबंधित है। ठीक है, तो विषय क्या है हमारा? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संबंध में ये जो है आरटीआई है। ठीक है, तो कृपया आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या जो है इतना है, दिनांक 5/6/2025 के संदर्भ में, मतलब 5/6/2025 को ये आरटीआई दाखिल की गई थी। तो उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के तहत सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ को एक सुरक्षा संगठन होने की वजह से भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों का छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए मुक्त किया गया है। अतः आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। जो आप सूचना मांग रहे हैं आरटीआई के थ्रू, उसका जो है सूचना नहीं प्रदान की जा सकती। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप एग्ज़ाम डेट की मांग कर रहे हैं जिसकी ये सूचना आपको नहीं प्रदान कर सकते हैं। फिर भी तीसरे पॉइंट पे इन्होंने क्या लिखा है, फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में एससी मतलब होता है मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, मतलब CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती के पहला चरण जो था पीईटी और पीएसटी। पीईटी मतलब होता है प्रीमियम एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों का मतलब होता है। ठीक है, अगर बात करें साथियों तो 17 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ था और 31 मई 2025 तक जो है फिजिकल चला था, इनका आयोजित की गई थी। पीईटी तथा पीएसटी के योग्य उम्मीदवारों की सूची को सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.gov.in पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट समय समय पर देखते रहें। पीईटी और पीएसटी के रिजल्ट के उपरांत ही दूसरे चरण रिटर्न एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो होना है, सीबीटी मोड में होना है, प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। दूसरे चरण के परिणाम प्रकाशित होने के बाद तीसरे चरण मतलब जो टाइपिंग होना है, फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तथा मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इनका चौथा पॉइंट है, यदि आप उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो अपनी अपील महानिरीक्षक अपीलीय अधिकारी कार्मिक निर्देशालय सीमा सुरक्षा बल ब्लॉक नंबर सीजीओ ये कॉम्प्लेक्स रोड नंबर ये फला करके है, जिससे कोई आपका मतलब नहीं है। मतलब यही था कि इनका जो पहला चरण था पीईटी और पीएसटी जो संपन्न हो चुका है, आप सभी को पता है 17 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक हुआ था, जो पूरी तरीके से हो गया है। अब इसके रिजल्ट आने के उपरांत ही आपका जो है दूसरा जो फेस है सीबीटी मोड पेपर होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम होना है एग्ज़ाम। उसका जो है डेट जो है इसके रिजल्ट आने पीएसटी के रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा। और इसके रिजल्ट आने के उपरांत ही तीसरा इनका जो होता है टाइपिंग। लेकिन मैं यही कहूँगा साथियों, रिटर्न के साथ साथ आप 1 घंटे टाइपिंग पे अपना अभी से स्टार्ट कर दें। तो कुल मिला के यही है 100 की सीधी बात कि अभी एग्ज़ाम का कोई डेट आप सभी के सामने नहीं आया है। इस आरटीआई से कुछ भी अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। बस यही है, पूरे ईमानदारी से आप अपनी तैयारी करिए। मैं सच बता रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम जो होगा मेरे बर्थडे वाले दिन के करीब में ही होगा, मतलब 15 अगस्त AUGUST अगस्त। ठीक है, आई होप चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट में अपने भाई को बताओ, आपका भाई कमेंट आपका पढ़ेगा और रिप्लाई करेगा। चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चाहता हूं आप मेरे भाई हो, आप मुझे सपोर्ट करो। थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो सब्सक्राइबर यहां पर भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूं विराम। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे और हमारे शब्दों से आप संतुष्ट भी हुए होंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे